राधे राधे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कामदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को। इसके साथ ही शुभ मुहूर्त पूजा का क्या है, व्रत की विधि क्या है, कौन सी कथा हमें पढ़नी चाहिए और पारण का शुभ समय क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। राम नवमी के बाद आने वाली कामदा एकादशी दुख और दरिद्रता को दूर करती है और आपकी सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती है। जैसा कि नाम से भी आप सभी को पता होगा, इस बार एकादशी का व्रत किस तरह से रखा जाएगा और किस दिन रखा जाएगा, या फिर व्रत की विधि, कथा, शुभ मुहूर्त क्या है, इन सभी के बारे में चर्चा इसमें होने वाला है। एकादशी का व्रत हर महीने में 2 बार रखा जाता है। इस तरह साल भर में कुल 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं और सभी के नाम और महत्व भी अलग अलग हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। राम नवमी के बाद आने वाली ये एकादशी दुख और दरिद्रता को दूर करती है और कामनाओं को पूर्ण करती है। इसके व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने हुए पाप भी कट जाते हैं। इस बार कामदा एकादशी का व्रत 1 या 2 तारीख को रखा जाएगा। इस बात को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है। अब इस बात को लेकर आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, क्योंकि मैं इसमें आपको सही सब कुछ बताने वाली हूँ। चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 अप्रैल 1:58 पर सुबह से ही शुरू हो जाएगी और इसका समापन अगले दिन 2 अप्रैल को सुबह 4:19 पर होगा। इस तरह से देखा जाए तो एकादशी तिथि जो है 2 दिन पड़ रही है। अब ज्यादातर लोगों का प्रश्न होता है कि 2 दिन पड़ रहा है तो ऐसे में हमें कौन सा व्रत करना चाहिए, पहले दिन का या दूसरे दिन का। तो आपकी इस कंफ्यूजन को भी मैं दूर कर देती हूँ। दोस्तों, जब भी कोई तिथि 2 दिन पड़ रहा हो, 2 दिन व्रत रह रहा हो, तो ऐसे में गृहस्थ लोगों को पहले दिन का व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन का जो व्रत होता है, जो वो वैष्णव या फिर साधु वगैरह जो भी होते हैं, वो लोग उस व्रत का पालन करते हैं दूसरे दिन का। ऐसे में गृहस्थ लोगों का व्रत 1 अप्रैल को ही रखना चाहिए और 2 अप्रैल को साधु संत और वैष्णव व्रत रखते हैं। एकादशी व्रत के नियम 1 दिन पहले ही सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाते हैं। ऐसे में सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन आदि कर लें। इसके बाद प्याज, लहसुन आदि से बना हुआ या कुछ भी गरिष्ठ भोजन नहीं खाना चाहिए। अगले दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करके भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें। विधिवत भगवान की पूजा अर्चना करें और कथा पढ़ें। दिन भर हरि का नाम जपें। ना तो किसी की बुराई करें और ना ही किसी की चुगली वगैरह करें, झूठ ना बोलें। इन सब चीज़ों को अपने स्वभाव से दूर रखें। व्रत में फलाहार लेना है या नहीं, ये आपकी सामर्थ्य और शक्ति पर ही निर्भर करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हेल्थ सही नहीं होती है, तो ऐसे में आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि सूर्यास्त के पहले आपको सेवन कर लेना है। रात में जब तक संभव ना हो जागरण करके भगवान के नाम का जाप करें, भजन कीर्तन करें। अगले दिन स्नान आदि के बाद किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार दें और इसके बाद व्रत का पारण कर लें। जो लोग 1 अप्रैल को एकादशी का व्रत रखेंगे, वो व्रत का पारण जो है 2 अप्रैल को दोपहर को 1:40 से लेकर शाम के 4:10 के बीच कभी भी कर सकते हैं। वहीं जो लोग 2 अप्रैल को व्रत रख रहे हैं, उन्हें 3 अप्रैल को सुबह 6:09 के बाद कभी भी व्रत का पारण किया जा सकता है। कामदा एकादशी का व्रत की जो कथा है उसके बारे में भी हम सुन लेते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ व्रत में यदि आप उसकी जो पौराणिक कथा है उसका श्रवण नहीं करते हैं तो पूजा आपकी अधूरी होती है और उस व्रत कथा के द्वारा हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो आइए जानते हैं, हम कथा का श्रवण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कामदा एकादशी व्रत कथा के अनुसार रत्नपुर नगर में पुंडरिक नाम का एक राजा राज्य करता था। उनके राज्य में अप्सराएं और गंधर्व रहते थे। उनमें ललित और ललिता नाम के गंधर्व पति पत्नी भी थे, जो एक दूसरे से बेहद ही प्रेम करते थे।
एक दिन राजा की सभा में नृत्य समारोह चल रहा था। तभी गंधर्व ललित गाते हुए अपनी पत्नी की याद में खो गया और उसका सुर बिगड़ गया। राजा पुंडरीक जब तक ये बात पहुंची तो उन्होंने ललित को श्राप दे दिया कि वह मनुष्यों और कच्चा मांस खाने वाला राक्षस बन जाएगा। ललित के राक्षस बनने के बाद ललिता बहुत दुखी हुई और उसके श्राप से मुक्ति के उपाय तलाशने लगी। तब एक दिन उसकी भेंट ऋषि श्रृंगी से हुई। उसने ऋषि को सारा हाल बताया। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा कि चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करने से तुम्हारे पति को राक्षसी जीवन से मुक्ति मिल सकती है। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने ये व्रत रख किया और उसके बाद पति को राक्षस योनि से इस तरह से मुक्ति मिल गई। तो ये इस तरह से कथा है, इसका व्रत आप करें और कथा का श्रवण करें और अनेकानेक आप लाभ की प्राप्ति करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहें। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।